हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो कि आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेल्फ गिवन एनालाइज दूंगा, जो कि इस साल 31/12/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश दोस्तों ट्रेंड बन गया है, क्योंकि हर साल इंग्लिश का ही सेक्शन सबसे पहले खुलता है और जो कि थोड़ा हार्ड रहता है मोस्टली बच्चों के लिए। तो काफ़ी बच्चे इस सेक्शन जैसे ही आता है और क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखना है कि इंग्लिश से घबराना नहीं है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो स्टार्ट मैंने किया था इंग्लिश का सेक्शन, तो उसमें मुझे चार मैंने स्टार्ट किया था डबल फिलर से। 4 से 5 क्वेश्चन डबल फिलर्स के आए थे जो कि डुएबल थे। अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है तो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन से और जैसे तैसे आप कर पा रहे थे। 5 क्वेश्चन आए थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के, जिसमें से मैंने 1 से 2 मतलब गैस वर्क किया था, क्योंकि कंफर्म तो कुछ था ही नहीं इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी थी नहीं। तो 1 से 2 किए थे, अब पता नहीं सही हुए कि नहीं हुए। और 2 आरसी आए थे, जिसमें से एक बहुत इजी था। 7 से 8 क्वेश्चन एक आरसी में थे। इजी इसलिए था क्योंकि दोस्तों इसमें लैंग्वेज एक तो आसान थी, दूसरी चीज इससे जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट पैसेज में से पूछे गए थे, घुमाए फिराए नहीं थे क्वेश्चन को। और जो सेकेंड आरसी था वो मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट और हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन की लेंथ थी वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल पे जैसे मान लीजिए कि फाइंड द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों 5 ऑप्शन दिए हैं। 5 ऑप्शन 2 से 2.5 लाइन का एक ऑप्शन था। तो दोस्तों इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो ये थोड़ा हार्ड की कैटेगरी में जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन जो कि मैच द कॉलम के थे, जो कि मैं बोलूंगा कि सबसे इजी पोर्शन था। एक ये और दूसरा वर्ड स्वैप। मैच द कॉलम अगर आपने रीडिंग कर रखी है तो इससे आप इजीली कर पा रहे थे। 5 क्वेश्चन एरर के थे। एरर के मतलब फाइंड द करेक्ट वन, जो कि मैं कहूँगा डिफिकल्ट थे, क्योंकि 5 5 स्टेटमेंट पढ़ना टाइम लिमिट के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी एक और जो इजी पोर्शन था, जो मैं मतलब सभी बच्चों ने लगभग किया होगा, वर्ड स्वैप का, जो कि इसमें कुछ ग्रामर कुछ नहीं लगता है, तो ये इजीली रीडिंग बेस्ड था, तो ये भी दोस्तों डुएबल था। दोस्तों बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो अगर जिसने सिटिंग और पजल की प्रैक्टिस नहीं करी है तो समझ लो उसके लिए इस साल का पेपर रीजनिंग का हार्ड था बहुत। वो मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ही कर पाया होगा, क्योंकि जो इस बार के जो क्वेश्चन थे, जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते थे 1-1.5 मिनट में जो एक क्वेश्चन हो जाता था, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आए थे। मोस्टली सीटिंग और पजल के ही क्वेश्चन थे, जो कि मोस्टली बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। उनका मानना ये रहता है कि टाइम लिमिट में वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी हैं जिनमें बोल दिया जाता है कि वहाँ सीटिंग और पजल बनते नहीं है टाइम लिमिट में। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस कर रखी है, टेस्ट मॉक में प्रैक्टिस कर रखी है सिटिंग की, तो डेफिनेटली आपके वहाँ पे भी सिटिंग और पजल के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि वहाँ सिटिंग और पजल के क्वेश्चन डुएबल आते हैं। और दोस्तों मैंने भी इस बार 3 सिटिंग और पजल के क्वेश्चन किए थे। तो मैं आपको बिल्कुल सजेशन दूंगा कि आप अंकुश लांबा सर से सिटिंग और पजल पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बार के एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंट। जैसे मैंने अपना रीजनिंग सेक्शन आया था मेरे इंग्लिश के बाद, तो 4 से 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के थे। तो डाटा सफिशिएंसी दोस्तों काफ़ी मतलब डुएबल तो थे, लेकिन लेंदी थे, टाइम करने में टाइम बहुत कंज्यूम कर रहे थे। तो पहले एक क्वेश्चन किया, 2 से 2.5 मिनट में मेरा एक क्वेश्चन बना। और फिर मैंने देखा कि यार मेरा 2 से 2.5 मिनट हुए हैं और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है। तो मैंने एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन स्किप मारा। दूसरे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में मुझे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिला, जो कि मैंने उसे किया। और फिर उसके बाद मैंने डाटा सफिशिएंसी को स्किप कर दिया और फिर मैंने ब्लड रिलेशन पे गया। तो गलती मैंने यहाँ ये करी दोस्तों, मैंने ब्लड रिलेशन में ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने एक छोटी सी स्पेस में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी, जो कि क्वेश्चन काफी लेंदी था। तो फिर मुझे पता चला कि यार इतने में नहीं बनेगा ये इसका। तो मैंने दोबारा से दूसरी जगह गया और फिर से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी। और
क्वेश्चन काफी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था और मुझे दो तीन स्टेटमेंट थोड़े उसके अटपटे लगे, इसलिए मैंने उसको तुरंत छोड़ दिया और अटेम्प्ट नहीं किया। फिर मैंने क्वेश्चन देखता रहा कि कुछ डुएबल मिले, कुछ नहीं मिला दोस्तों। आखिरी में मुझे 3 श्लोक के क्वेश्चन मिले और इसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि 2 श्लोक के क्वेश्चन आए थे, लेकिन दोस्तों मुझे 3 क्वेश्चन मिले थे। मे भी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है मुझे 3 श्लोक के क्वेश्चन मिले थे। तो श्लोक के क्वेश्चन की बात करें तो जैसे यहाँ स्टेटमेंट लेंदी थे, मतलब हलवा तो कुछ पेपर में रहता नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर बात करें कि स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी आर डी। तो इसमें ये 3 स्टेटमेंट दिए और फिर कंक्लूजन में क्या किया दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे 5 ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें नीचे से जिसने अगर ऑप्शन लगाए होंगे, चेक किए होंगे, तो वो जल्दी कर लिया होगा, वरना ऊपर से लगाए होंगे तो काफी टाइम कंज्यूम हुआ होगा, लेकिन बन सबसे गए होंगे। क्योंकि हाँ, यहाँ ये सम और वाले क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ ओनली और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन थे, जो कि काफी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं एग्जाम का। आता उनको भी है, लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ऐसा था कि एक स्टेट मतलब ऐसे दिए हुए थे और पता करना था कि हाँ कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और उस हिसाब से इसको आंसर लगाना था। और सी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से फाइंड वन ऑड आउट, जिसमें 4 ऐसे 5 ऑप्शन दिए हुए थे, ए बी सी डी कोडेड किए हुए गए थे, और जिसमें का आपको डिकोड करके पता लगाना था। दोस्तों ये डिफिकल्ट था, मैंने इसमें करीब 2 से ढाई मिनट दिए, लेकिन कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा था, क्योंकि 2 के पैटर्न मिल गए मुझे। इन 2 का स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के पैटर्न मिले और आखिरी के 2 क्वेश्चन के पैटर्न मिले, और कुछ अजीब ही टाइप का क्वेश्चन लगा ये मुझे, और मैंने इसको स्किप किया। फिर दोस्तों मैं काफी डर गया था मैं भी, क्योंकि मेरे करीब 20 मिनट करीब हो गए थे और मेरे क्वेश्चन से 7 से 8 ही क्वेश्चन किए थे मैंने। और फिर उसके बाद मैंने सिटिंग और पजल पे फोकस किया, देखा तो मुझे 3 सिटिंग पजल डुएबल थे। तो और 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के थे, जो कि मुझे पता नहीं मिले नहीं, या मैंने शायद स्किप कर दिए, ध्यान से पढ़ा पेपर को देखा नहीं। काफी दोस्त लोग बता रहे थे सिटिंग के क्वेश्चन आए थे और कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 क्वेश्चन आए थे। पता नहीं दोस्तों, मुझे तो मिले नहीं, तो इसलिए मैं जानता नहीं। बात करते हैं किस प्रकार के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आए थे। पहला एक जो मैंने अटेम्प्ट किया था, और ये दोस्तों आखिरी के 7 मिनट में मैंने इस पजल को अटेम्प्ट किया था और मेरे वो सिटिंग को अटेम्प्ट किया था, और ये मेरे से बना नहीं। इसमें वेरिएबल जूस का दिया हुआ था, फ्रूट जूस निकाल रहे थे फ्रूट से, तो मैंगो, लीची, सपोटा, ऐसे 7 या 8 जूस दे रखे थे मैंगो के, मैंगो या दूसरे फल फ्रूट के, जो कि मेरे से इसमें क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनी और 2 के अंदर फिर 2 पॉसिबिलिटी बनी। मैंने दोनों में एक एक पॉसिबिलिटी लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मेरा आंसर नहीं आया और मेरा टाइम चला गया। हाँ दोस्तों, और एक और जी सर्कुलर था, 2 सर्कुलर आए थे। इसमें वेरिएबल कलर का वेरिएबल दिया था, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे वेरिएबल दिया हुआ था, और ये डुएबल था, लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट, मेरी गलती ये हुई कि मैंने इसको अटेम्प्ट ना करके इसको अटेम्प्ट किया, और इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बनी, तो और ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं टाइम प्रेशर में। और एक लीनियर अनसर्टेन वाला लीनियर का क्वेश्चन आया था, जिसमें 25% बैठ रहे थे, और ये मेरे से बन गया था। पहली अटेम्प्ट में फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी थी तुरंत कैंसिल हो गई थी, सेकंड पॉसिबिलिटी में एकदम आसानी से बन गया। लेकिन कुछ अगर जो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा। और एक क्वेश्चन और आया था जिसमें 7% का डिफरेंट हाइट के बेसिस पे या वेट के बेसिस पे उनको अरेंज करना था। और ये दोस्तों काफी मतलब अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये समझ लीजिए कि ये फंस गया होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन काफी सीधा सीधा बिल्कुल नहीं था। एक मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे,
और तो दोस्तों मैंने इसको अटेम्प्ट किया नहीं था क्योंकि पिछली बार मशीन इनपुट का क्वेश्चन एकदम अजीब टाइप का आया था जो कि बिल्कुल डुएबल नहीं था। तो इस बार मैंने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की थी और इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लेकिन इस बार ये डुएबल आया था। अगर जिसने प्रैक्टिस करी होगी तो ये इसको आसानी से कर पा रहा होगा। 3 से 4 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग है। बात करें क्वांट सेक्शन की, तो पहले जब मैंने क्वांट सेक्शन स्टार्ट हुआ तो मुझे काफ़ी इजी लगा, क्योंकि मुझे रीजनिंग टफ लगी तो मुझे लगा कि हाँ क्वांट बहुत इजी आया होगा। लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो मुझे बहुत इजी लगे, लेकिन जो 2 DI थे वो काफ़ी हार्ड थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और 6 ही क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 5 नहीं, मैंने इसको गिना था। और ये 6 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ये डुएबल थे। हाँ, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा होगा आपको सोचने में, रूट फाइंड करने में, लेकिन पूरे 6 के 6 डुएबल थे और 6 के 6 मैंने किए थे। 5 क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के, वो भी मिसिंग। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन मेरे से बना नहीं था। और तुरंत जस्ट जैसे ही मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन करे उसके तुरंत ही मुझे DI के क्वेश्चन मिला, वो भी बार ग्राफ। एक ऐसा बार ग्राफ दे रखा था जो कि बिल्कुल इजी था और एकदम मतलब एक लौता DI था जो कि डुएबल था, हर बच्चे से बना होगा अगर उसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हो तो एक बार ग्राफ दिया हुआ था। इसमें एक पिलर में टोटल स्टूडेंट और एक में PG के स्टूडेंट बता रहे थे। अगर इन दोनों को अगर माइनस कर दे टोटल में से PG, तो UG के स्टूडेंट का पता चल जा रहा था। और इसी के बेस पे 5 क्वेश्चन थे, और जो कि मतलब अगर आप प्रैक्टिस की है तो दोस्तों बिल्कुल मतलब 45 और 50 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपसे इसका हो जा रहा था। घुमा फिरा के इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इजी इजी क्वेश्चन थे। और बात करें तो एक और सेकेंड DI आई थी, जो एग्जैक्ट मैंने पेपर दे के आया था दोस्तों। उसके बाद मुझे मालूम था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो मैं मेंस के पेपर में प्रिपरेशन में लग गया था। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई नहीं, लेकिन मैंने एक पेपर में अपने प्रीलिम्स का जो डाटा मुझे याद था वो मैंने लिख दिया था। उसमें एक सेकेंड DI आई थी जो पाई चार्ट थी, 2 पाई चार्ट थे। एक में टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी और एक में फीमेल की पॉपुलेशन दे रखी थी, और ऐसी 2 स्टेटमेंट दे रखे थे कि टोटल नंबर ऑफ मेल। अब ये एग्जैक्ट मुझे उस टाइम पे याद नहीं था, मैंने 2 वैल्यू ऐसी लिख दी थी। तो दोस्तों इसमें से एक, लेकिन एग्जैक्ट 2 में से एक वैल्यू एग्जैक्ट ऐसा दिया हुआ था कि 380 या 340 मेल की पॉपुलेशन है। और एक और स्टेटमेंट दे रखा था कि डिफरेंस बिटवीन मेल ऑफ बी इज 4 मोर देन टोटल मेल प्लस फीमेल इन ए। ऐसी एक, अगर ये क्वेश्चन, इस पे 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इनके मैंने देखे थे, लेंदी कोई नहीं था, लेकिन अगर कोई इसको समझ पा रहा था, इसको डिकोड कर पा रहा था, तो इसने पक्का इसके 5 क्वेश्चन बनाए होंगे। एक और जो तीसरा DI आया था, उसमें टेबल DI आया था, जो कि मुझे हार्ड लगा क्योंकि इसमें इक्वेशन बन रही थी। और जो इसमें P की वैल्यू जो फाइंड करके जो इक्वेशन बन रही थी, अगर P की वैल्यू जिसने कैलकुलेट कर ली होगी तो इजीली इस DI को उसने भी सॉल्व कर लिया होगा। बाकी यहाँ के डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ डाटा दे रखे थे और इसमें मिसिंग थे डाटा कुछ, और इक्वेशन बन रही थी दोस्तों। अगर इसमें जिसने भी P की वैल्यू फाइंड कर ली थी तो इसको इजीली सॉल्व कर पा रहा होगा। और एक और कैसलेट DI आई थी, जो कि मैंने तो मतलब देखी भी नहीं, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं। और बाकी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे।